नमस्ते। मैं डॉक्टर अंकिता ठाकुर बाय प्रोफेशन में एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और एक फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो पीडियाट्रिक केसेस के लिए हैं। उन बच्चों के लिए जो हाई रिस्क बच्चे होते हैं और उन बच्चों में जो थेरेपी की नीड होती है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इन छोटे बच्चों को भी थेरेपी की नीड होती है। हाई रिस्क बच्चे क्या होते हैं? हाई रिस्क बच्चे वो बच्चे होते हैं जो जन्म के समय किसी भी कारणवश आईसीयू में एडमिट हों। या तो बच्चे देर से रोए हैं, बच्चे को झटका आ गया है, बच्चे को पीलिया हो गया है, या जन्म के समय माँ को झटके आ जाते हैं। तो इन किसी भी कारणों के वश में बच्चा जब आईसीयू में एडमिट होता है तो वो बच्चा हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। इसका जो इंटरवेंशन होता है वो पीडियाट्रिशियन देते हैं, इनको नियोनेटोलॉजिस्ट देते हैं। तो इन कारणों से क्या होता है, इतने दिनों तक वो मदर के वॉर्म में है, नॉर्मल रिदमिक मूवमेंट, एक एनवायरनमेंट मिला, एक टेम्परेचर मिला। अचानक से उस बच्चे को मिल जाता है एक आईसीयू का एनवायरनमेंट जिसमें कि कंटिन्यू कोई ना कोई इंटरफेयर कर रहा है, कोई साउंड्स आ रहा है, कोई बच्चे के मुंह पे कैथेटर लगा रहा है, कोई किसी भी टाइप का वेंटिलेटर लग रहा है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ टच होते हैं और इतने दिन तक मदर के मुंह में टच होते हैं। तो बच्चा का जो पोजीशन है, बच्चा का जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत चेंज हो जाता है। साइमल्टेनियसली जब बच्चा मदर के वॉर्म में है तो एक पर्टिकुलर पोजीशन में है, यहाँ बच्चा हो जाता है हाथ को इस तरीके से सीधा लेटाया हुआ है, और वो पोजीशन नीडेड भी होती है उनको, उनमें हम इंटरफेयर भी नहीं कर सकते। बट व्हाट आफ्टर डिस्चार्ज, इन्हें डॉक्टर ने लाइफ तो दे दिया, सर्वाइवल दे दिया, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में क्या हुआ? क्योंकि उसको जो इतने दिन का सेंसेशन था मदर के वॉर्म और ये तो वो डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होती है। ये बच्चे डिलेड माइलस्टोन में जाते हैं। अगर ये बच्चे नॉर्मल भी रहते हैं डिलेड माइलस्टोन के ना होने के बाद में, अगर अपना माइलस्टोन अचीव भी कर लिए, तो इनके साथ प्रॉब्लम होगी, सेंसरीज इश्यूज होते हैं। ये बच्चे बहुत जल्दी इरिटेबल होंगे, सेंसरी का कोई ना कोई इशू होगा। सेंसरीज रिलेटेड टू अवर सेंस लाइक आईज, ऑल्फैक्टरी है, नोज है, हियरिंग, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू सेंसरी। अगर बच्चा टो वॉकिंग करेगा, ऑटिस्टिक हो सकता है, एडीएचडी हो सकता है। सो वाई नीड ऑफ फिजियोथेरेपी और वाई नीड ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी? हमें फिजियोथेरेपी अर्ली इंटरवेंशन में चालू करने का पर्पज़ क्या होगा? इन बच्चों में जो होता है 0 to 1 ईयर न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये हुआ कि ब्रेन में जो रिमोल्डिंग पावर होता है वो बहुत जल्दी रिकवर होगा। अगर आप मेरे पास आफ्टर 1 ईयर के पास लाएंगे तो ये शायद मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो या पेरेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होगा कि उनको ट्रीट करें। अगर क्योंकि वो जो रिमोल्डिंग है 0 to 1 ईयर का जो न्यूरोप्लास्टिसिटी मैक्सिमम होता है, हम उन प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। आपको क्या करना है, इन बच्चों को आप जितना जल्दी हो सके हमारे पास लाना है, बिकॉज दिस किड्स नीड अर्ली इंटरवेंशन लाइक वी आर गिविंग। बिकॉज ओरोमोटर भी हुआ, अगर मदर का जो उसको होता है, बच्चा पैदा होते ही मदर का निप्पल ढूंढता है, लिचिंग करने के लिए ढूंढता है, लेकिन अगर उसको वो नहीं मिला, आईसीयू में जा रहा है, उसको फीडिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो ये बच्चे ड्रूलिंग होता है, लार गिराते हैं, स्पीच डिफिकल्टी होगी, सोशल इंटरेक्शन में होगा, लैंग्वेजेस इशू होगा, फाइन मोटर कोई चीज़ में ग्रिपिंग में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे इश्यूज बच्चों के साथ में आ जाते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि हम बच्चों को कैसे पता करें कि ये टिपिकल डेवलपमेंट है या एटिपिकल डेवलपमेंट है? टिपिकल डेवलपमेंट नॉर्मल चाइल्डहुड का माइलस्टोन होगा, 0 to 3 मंथ में बच्चा का नेक कंट्रोल आ जाता है। 0 to 3 मंथ के बाद में बच्चा साइड रोलिंग करेगा। 5 मंथ के बीच में बच्चा स्लाउच करके बैठना स्टार्ट करता है। 6 से 7 मंथ के बाद में बच्चा धीरे सपोर्ट छोड़ के स्टेडिंग में बैठेगा, क्रॉलिंग करेगा उस नॉर्मल होने के बाद। फिर 9 मंथ के बाद सपोर्टेड स्टैंडिंग आएंगे, देन बच्चा चलने लगेगा। अगर इन सब चीज़ों में कहीं भी डिलेड हो रहा है, मतलब बच्चे के साथ में फाइन मोटर या ग्रॉस मोटर में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो हम इन बच्चों को जितना जल्दी थेरेपिस्ट से मिलाएं। तो थेरेपिस्ट क्या करेंगे, जहाँ पे उसका डेवलपमेंट रुका है हम उस डेवलपमेंट को वहाँ से फैसिलिटेशन, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी जो हम बोलते हैं फिजियोथेरेपी पे, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी होता है, सेंसरी इंटीग्रेशन होता है, ओरल इश्यूज़ के साथ में डील होता है, ओरल मसाजेज होते हैं, वो सब हम डील कर सकते हैं। रिब केज मोबिलिटी, इन बच्चों के साथ में शैलो ब्रीदिंग होगी, जो बच्चे बर्थ एस्फिक्सिया के होंगे, जो बच्चे देर से रोते हैं, तो हम इनके साथ में रिब केज मोबिलिटी में बहुत काम कर सकते हैं। रिब केज मोबिलिटी से अपर रिब केज है, लोअर रिब केज है, हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि वो ब्रीदिंग उनका बच्चों का अच्छा हो सके। टमी टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन बच्चों के लिए। 0 to 3 मंथ के बीच में जब बच्चा नेक कंट्रोल करता है तो टमी टाइमिंग होती है। तो ये टमी टाइमिंग के लिए हम पोजीशंस देते हैं मदर को। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपको थेरेपी के लिए रेगुलर आना है, यू नीड ओनली अ राइट गाइडेंस। आपको अगर राइट गाइडेंस थेरेपिस्ट दे दिया है तो मदर को वो चीज़ अगर आपने मदर ने सीख लिया तो वो घर पे करा सकती हैं। बिकॉज 24 घंटे माँ उनके साथ में है, मदर ही रहेगी, तो मदर ही इतना अच्छा सिखा सकेगी इन बच्चों को।
और हम थेरेपिस्ट सिखा दिए, अगर हमने 1 आवर का भी दे दिया, लेकिन अगर मदर थोड़े थोड़े देर में करेगी तो दिमाग को हैमर मिलेगा कंटिन्यू उसको, नहीं ये मूवमेंट आपका है, ये मूवमेंट आपका है, तो बच्चा धीरे धीरे लर्न करनेगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी इस टाइम हमको काम आ जाएगी। तो इन बच्चों के साथ में ये वो हमने ग्रॉस मोटर डील कर लिया। फाइन मोटर है, अप्रोचेज होते हैं, लाइक कि बच्चे कंटिन्यू फिस्टिंग बांधे हुए रहते हैं, मुट्ठी बंधा रहेगा, जब तक कि मुट्ठी खुलेगा नहीं, आप प्रोन पोजीशन में उल्टा पेट के बल नहीं आओगे, वेट नहीं डालोगे, तो आपका ये नहीं करेगा। फाइन मोटर इज रिलेटेड टू अबाउट फिस्टिंग, तो हमको फिस्ट कंट्रोल करना है, तो इसके लिए टेक्निक्स होती है, रूट्स अप्रोच होते हैं, हम कैसे इनकी मुट्ठी खुला दें बच्चे की, ताकि ये बच्चा अपना हाथ खोल के बैठे, सपोर्टेड बैठना स्टार्ट करे। तो ये चीज़ें हमको इम्पॉर्टेंट होगी। दूसरी चीज़ें होती है, मदर्स जो होती हैं, यहाँ से बच्चा हाई रिस्क आईसीयू से डिस्चार्ज हुआ, घर में जाने के बाद में मसाज के टेक्निक रगड़ के उसको ऊपर के साइड डायरेक्शन में मसाज कर रहे हैं बच्चे को, अब नॉर्मल टच ही हो गया ये बच्चे को, इतने दिन तक मदर के मुंह में रिदम एक मूवमेंट आया, आईसीयू में फिर आपने उसको अलग मूवमेंट दिया, घर जाने के बाद अलग मूवमेंट, तो ये सारा इंटीग्रेट करने में बच्चा बहुत डिफिकल्टी आ जाएगा इनको। तो क्या होता है, इन को आपको मसाज के टेक्निक्स होते हैं, जो स्ट्रोकिंग होता है, कितना स्ट्रोक देना है, कैसे स्ट्रोक देना है, कब अपर स्ट्रोक देना है, कब डाउनवर्ड स्ट्रोक देना है, ये सारी चीज़ें आपको अपने थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। जैसे ही बच्चा डिस्चार्ज हुआ, आप अपने थेरेपिस्ट के पास जाएं, रिगार्डिंग जो भी इश्यूज़ हैं वो उनको साथ डील करेंगे, और कंटिन्यू फॉलो। ऐसा नहीं है कि आप एक बार देख लिया, सीख लिया, उसके बाद आप जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता, जब तक बच्चा खड़े होकर चलने नहीं लग जाए, तब तक आपको अपने थेरेपिस्ट से कनेक्ट रहना है। थेरेपिस्ट इज नॉट फिजिकल डेवलपमेंट, आपको अपने स्पीच थेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए, आपको अपने ऑडियोलॉजिस्ट से बात करना चाहिए, आपको अपने पीडियाट्रिशियन से बात करना चाहिए। कोई बोन इश्यूज़ आ रहा है तो अपने पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक से मिलिए, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। तो ये सारा जो बच्चे का ग्लोबल डेवलपमेंट है, वो आप एक बार कम्युनिटी में जो है, सारे के सारे डॉक्टर्स एक साथ कम्युनिटी में बच्चे को हम लाइफ स्पान बचा सकते हैं। ये बच्चों का जो है, हम फर्दर डिसेबिलिटीज़ हैं, आफ्टर 1 ईयर जो है, या फिर बच्चे के 5 साल के बाद में अगर आप आते हैं तो बच्चा डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। तो हमको बच्चे को डिसेबल नहीं बनाना है, हमको बच्चे को एबल बनाना है। हम बच्चे को एबल बना सकते हैं अगर हमने राइट टाइम में राइट थेरेपिस्ट से राइट डील कर लिया, ठीक है। और दूसरी चीज़ें होती हैं, बच्चे का केयरिंग पोजीशन, बच्चे को आप कैसे होल्ड करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको झटका आता है, वो अपोजिट आर्च बनाते हैं, पीछे की साइड झटका मारते हैं, अकड़ जाते हैं। तो इन बच्चों को कैसे होल्ड करना है। उन बच्चों को जो बच्चे पैर को क्रॉस कर लेते हैं चलते वक्त है, या फिर नॉर्मल बच्चे सोए, अकड़न की वजह से दोनों पैर को क्रॉस कर लिया है हिप से, तो कैसे आपको गोद लेना है, ताकि ये बच्चे को हमको बाद में सर्जरी की नीड मत पड़े कि पैर को आपको खोलना पड़े। आप अपने गोद लेने के तरीके से है बच्चों को सूद कर सकते हैं, वो मसल्स के टोन को नॉर्मल कर सकते हैं। बच्चे के साथ में हो सकता है टोन बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा अकड़न हो सकता है बच्चा बहुत फ्लॉपी हो, बहुत ज़्यादा ही मतलब ढीले ढाले जॉइंट्स हो। कुछ बच्चों का डिस्टोनिया होगा, कभी चेंजेस होता है, टोन पीछे के साइड अकड़न होता है, कुछ बच्चों को बैलेंसिंग इश्यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करने के बाद धीरे 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 डील कर सकते हैं, और ये बच्चों को हम डिसेबिलिटी से बचा सकते हैं। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, हमारे बच्चों को लाइफ देना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको क्वालिटी ऑफ लाइफ देना है। ये जो मेन बेसिक मेरा कंसर्न है वो बच्चों के डील करने के लिए है। सो इट्स ऑल अबाउट सेरेब्रल पॉल्सी एंड डिलेड माइलस्टोन सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सो स्टे ट्यून विथ मी। आपको इसके बारे में कोई भी रिगार्डिंग डाउट हो, अपने क्वेरीज हमारे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।